नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26 अक्टूबर 2023 से जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको इस वीडियो में हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया गया है, तो किस तारीख को मनाया गया है अक्टूबर की। तो आपके ऑप्शंस है 22 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर को या फिर 23 अक्टूबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर। आपका सही आंसर है 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। कितनी तारीख को मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। अब बात आती है कि आखिर यह संयुक्त राष्ट्र दिवस है क्या और यह मनाया क्यों जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना जो हुई है 1945 में हुई। और इसकी स्थापना क्यों हुई? देश विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए जो है 1945 में इसकी स्थापना की गई। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही अक्टूबर के महीने में जो इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उनके बारे में ये सारी जानकारी है। तो एक बार फिर से इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस व विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, और 3 अक्टूबर को जो है प्रकृति दिवस मनाया गया, और ऐसे ही 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया, और 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को जो है विश्व कपास दिवस मनाया गया, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक तो 7 अक्टूबर को, और एक 8 अक्टूबर वाला, एक 9 अक्टूबर वाला। तो इनको जरा याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाने लायक है। अब आता है 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना। अब विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस व राष्ट्रीय सिनेमा दिवस जो है कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मनाया गया, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जो खास है वो ये है, इनको थोड़ा याद रख लेना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है। और ऐसे ही 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे या विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, और राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया गया। और ऐसे ही 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया। हकलाना यानी मैंने आपसे पहले भी बताया था कि विश्व भर में 1.5% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हकलाने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो किसी से भी बात करते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और मानसिक संतुलन भी उनका बिगड़ जाता है। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार जो है 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है,
यह किस देश से संबंधित है? दोस्तों, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो बहुत ही चर्चा में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? तो वो कौन सा देश है? रूस है, या फिर अमेरिका, या फिर चीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा चीन। यानी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है, वो चीन देश से संबंधित है। किस देश से है? चीन देश से। तो आपका आंसर होगा चीन। चीन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है और चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है और चीन ने 16 मेगाटन क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। यह थी चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा? कहां पर जो है 2024 में, यानी अभी नहीं 2024 में, अभी 2023 चल रहा है, 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा। तो कहां होगा? क्या वो बेंगलुरु में होगा, या फिर हैदराबाद में, या फिर भुवनेश्वर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा इसमें हैदराबाद। आपका सही आंसर है हैदराबाद। यानी हैदराबाद में 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा। कहां पर होगा? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मिलान के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बहुपक्षीय मिलान के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? मुंबई, या फिर कोलकाता, या फिर विशाखापट्टनम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है कोलकाता। तो आपका कोलकाता सही आंसर है। यानी बहुपक्षीय अभ्यास मिलान के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी जो करेगा वो है कोलकाता। कौन है? आपका आंसर है कोलकाता। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है? किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है? तो किसने की है? कृषि मंत्रालय ने, या फिर आयुष मंत्रालय ने, या फिर शिक्षा मंत्रालय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा वो होगा आयुष मंत्रालय। यानी आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है। किसने की है? आयुष मंत्रालय ने। अब आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन सी स्पर्धा थी, यानी कौन सा खेल था? तो क्या वो बैडमिंटन था, या तैराकी, या तीरंदाजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपका सही आंसर है, यानी बैडमिंटन। यानी आकाश गंगा चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की स्पर्धा में जिसमें स्वर्ण पदक जीता है वो है बैडमिंटन। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने
रोअरिंग रिवाइल्स टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? किसने जो है रोअरिंग रिवाइल्स टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? क्या वो पीयूष गोयल है, या फिर एस जयशंकर है, या फिर जगदीप धनखड़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जगदीप धनखड़ ने जो है रोअरिंग रिवाइल्स टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? कहां पर मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो कहां किया गया है? मुंबई में, कोच्चि में, कोलकाता में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा कोच्चि, यानी कोच्चि में जो है मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है उसने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो किसे किया है? कपिल सिब्बत को, या फिर एस वाई कुरैशी को, या फिर डी वाई चंद्रचूड़ को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़, यानी डी वाई चंद्रचूड़ जो है उनको हार्वर्ड लॉ स्कूल, कौन सी स्कूल? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए, किसके लिए? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। किसको किया है? डी वाई चंद्रचूड़ को। यह है डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? आईएनएस कवारती, या फिर इम्फाल, या फिर आईएनएस खांदेरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा इम्फाल। क्या होगा? इम्फाल, यानी भारतीय सेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम है इम्फाल। क्या नाम है? इम्फाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ समझौता किया है? महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ जो है समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? KNDU के साथ, या PNDU के साथ, या फिर JNDU के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने माई होम सेफ्टी क्वोशेंट पेश किया है? किस कंपनी ने जो है माई होम सेफ्टी क्वोशेंट पेश किया है? तो वो कौन सी कंपनी है? क्या वो लिंक है, या फिर गोदरेज लॉक्स है, या फिर टाटा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा गोदरेज लॉक्स। तो आपका सही आंसर है गोदरेज लॉक्स, यानी गोदरेज लॉक्स कंपनी ने माई होम सेफ्टी क्वोशेंट पेश किया है। किसने किया है? गोदरेज लॉक्स ने। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन है वो? रविंद्र जडेजा,
या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद शमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद शमी। सही आंसर है मोहम्मद शमी। यानी मोहम्मद शमी जो है वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है और ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? पाकिस्तान की टीम ने। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया और अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। अजय जडेजा जो है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसके मेंटर बने हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपने मोहम्मद शमी। शकल याद रखना दोस्तों। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? तो क्या वो PS मार्टिन है या फिर राफेल ग्रासी या फिर S बारमाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राफेल ग्रासी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम है राफेल ग्रासी। क्या नाम है दोस्तों? राफेल ग्रासी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है, किसने की है? तो क्या वो अमित शाह है या फिर अनुराग ठाकुर या फिर पीयूष गोयल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने जो है कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? तो वो है पीयूष गोयल। आपका आंसर सही होगा। कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। किसने की है? पीयूष गोयल ने। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था और इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना था। तो दोस्तों क्वेश्चन था, हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फायरबोल्ट ने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और मैंने बताया भी था दोस्तों कि फायरबोल्ट का मतलब, फायरबोल्ट एक कंपनी है जो स्मार्ट वॉच बनाने का काम करती है। क्या बनाती है? स्मार्ट वॉच बनाने का कार्य करती है। जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे। कितने ऑप्शंस थे? 4। पहला ऑप्शन था रोहित शर्मा, दूसरा था विजय देवरकोंडा, तीसरा था रणबीर कपूर और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय देवरकोंडा। यानी विजय देवरकोंडा को जो है फायरबोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? विजय देवरकोंडा को। वैसे ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? किसे जो है IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? ऐसे ही आपके पास 4 ऑप्शंस है। कितने हैं? 4 ऑप्शंस। और इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक आंसर आपको बताना है। जो इसका सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस है संजय पांडे या फिर अतुल करवाल या फिर संजय कुमार जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों ये थे अपने 26 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल जो अगर चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगी। वहां से आप वीडियो की PDF फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सारे वीडियोज की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।